बॉडी रोल तो थोड़ा बहुत लगेगा आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज आपके सामने खड़ी है भाई बहुत ही स्पेशल कार। आजकल के टाइम में ये उड़ती उड़ती न्यूज भी आ रही है कि टाटा इसे रीलॉन्च कर रही है, तो मैंने सोचा भाई क्यों ना इसके ऊपर एक डेडिकेटेड ब्लॉग बनाया जाए कि भाई ये कार इतनी खास क्यों है। अभी तक तो आप पहचान गए होंगे भाई, ये है ऑल न्यू बोलने वाला था मैं, बट हाँ ये है भाई टाटा सफारी स्टॉर्म। इधर आप पढ़ सकते हैं स्टॉर्म की बैजिंग भी है। एक बार ना मैं कार का आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, मतलब कि 360 व्यू दे देता हूँ कि भाई कार है कैसी। एक तो भाई इतनी बड़ी कार है ना, इतनी ह्यूज कार है, ये देख लो मेरे सर के भी ऊपर जा रही है। मतलब कि मेरी हाइट है 5859 के अराउंड, बट जो एक कार है भाई, जो इसकी रोड प्रेजेंस है लाजवाब। मतलब कि इसी वजह से ना जो इसका फैन बेस है भाई वो डे बाय डे अभी तक, जबकि डिसकंटिन्यू हो रखी है बट स्टिल इंक्रीज हुआ जा रहा है। एंड सबसे पहले इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें ना भाई, इसमें इतना तगड़ा इंजन आता है। और उससे भी मेन चीज, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये देखो, बताओ हाइड्रोलिक स्टड। आजकल की सफारी में कहाँ आ रहा है ये, स्कॉर्पियो एन में भी नहीं है, बट इसमें आपको हाइड्रोलिक स्टड मिल जाता है। एंड इंजन की बात करें 2200 सीसी का इसमें आपको इंजन मिलता है, जो आपको अराउंड 148 bhp प्रोवाइड करता है विद 320 Nm ऑफ टॉर्क। बहुत ही तगड़ा इंजन है, बहुत ही टॉर्क वाला इंजन है भाई। मतलब कि यार ये इंजन, ये कार बहुत ही ज्यादा रग्ड है और रियल एसयूवी है ये, क्योंकि भाई ये है आपकी रियर व्हील ड्राइव कार। जैसे आजकल की सफारी भाई फ्रंट व्हील ड्राइव है, ऐसा नहीं है भाई। सूडो एसयूवी नहीं है, जिसे कहते हैं ना रियल डीएनए एसयूवी का, वो आपको इसमें ही मिलता है। और एक बार आप कार का स्टांस देख लो यार, कितना ही तगड़ा लग रहा है। और वीडियो में ना एंड तक बने रहना, आपकी ये कार हो सकती है, बट ये सब चीजें ना मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट उससे पहले कार की बात करें ना, इधर आपको वही टाटा का लोगो मिलता है। एंड हेडलाइट यूनिट की बात करें, इधर आपको प्रोजेक्टर बेस्ड लाइट तो मिल जाती है। मतलब ये सारा कुछ ना इसमें आपको हेलोजन ही मिलता है, येलो लाइट ही आपको मिलेगी। नीचे आपको फॉग लाइट मिल जाती है, जो कि अगेन हेलोजन है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, अराउंड 200 mm की इसमें ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। ये है 4x2, 4x4 भी इसमें आता था। एंड व्हील साइज की बात करें, 16 इंचेस के इसके टायर है। और अलॉय व्हील्स का डिजाइन आप देख लो, ये अलॉय है भाई, हाँ अलॉय हैं, व्हील कैप जैसे लगते हैं। बट भाई पहले आपको बताइए ऐसे ही अलॉय आते थे। स्टेपर भी आपको मिल जाता है, क्योंकि नॉर्मली तो चढ़ना भाई इस कार में मुश्किल है। ओआरवीएम भी आप देख सकते हैं, इधर आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, क्रोम का ट्रीटमेंट मिल जाता है। एंड पीछे की साइड चलते हैं भाई डायरेक्टली, क्योंकि मैं एक्साइटेड हूँ इसे चलाने के लिए। ऐसा कुछ है भाई पीछे का व्यू, इधर देख लो आपको ब्लैक कलर में। बट ये रफ ट्रीटमेंट नहीं है, ग्लॉस ट्रीटमेंट ही है। इधर आपको क्रोम का ट्रीटमेंट मिल जाता है। टाटा की बैजिंग, सफारी स्टॉर्म VX मॉडल का नाम है। टेल लाइट कुछ ऐसी कुछ है भाई, अगेन ऑल हेलोजन। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर है, बट कोई कैमरा नहीं मिलता है। और ये देखो एरो दे रखा है कि भाई खोलना है तो ऐसे खोल लो, टना टना। 7 सीटर है भाई, 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन आ जाता है। 2 बंदे इधर आप बैठ सकते हो इजीली। वैसे तो सामान ढोने के लिए काम आती है। और ऊपर आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है, वाइपर मिल जाते हैं, रियर डिफोगर मिल जाते हैं। इधर से आप इसमें डालेंगे डीजल, 63 लीटर्स की ना इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। नीचे आपको रिवर्स लाइट, रिफ्लेक्टर्स वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। मतलब कि यार लोडेड कार है। और उस टाइम तो भाई जिसको पता है ना प्राइस इसका क्या था, कमेंट सेक्शन में ना बताना भाई इस प्राइस पे आती थी। बट जो इसका मेन फैन बेस है वो पता है क्यों है भाई, इसके स्टांस की वजह से। और एक बार ना मैं अंदर चलता हूँ, जब आप अंदर बैठोगे ना कार के, मतलब आई स्वेयर भाई मैं ना बहुत ज्यादा टाइम के बाद ना इसमें बैठा था। ये देखो, एक तो ऐसे चढ़ना ही पड़ेगा आपको, कोई ग्रैब हैंडल नहीं है। चढ़ना भाई औखा तो रहता ही है, बट जब आप बैठोगे ना, मतलब कि यार ये मुझे पर्सनली स्कॉर्पियो एन से ज्यादा ऊंची लग रही है कार। जिन्हें नहीं पता भाई, मेरे पास स्कॉर्पियो एन है, बट उससे ज्यादा ऊंची फील आ रही है। बोनेट का क्लियर व्यू आ रहा है। एंड भाई ऐसी कुछ है इसकी की लॉक अनलॉक, इधर से आपकी वही पार्किंग लाइट ऑन हो जाएगी। देखो की तो बेसिक सी है। और ये देख लो भाई जो स्टांस है, कंफर्ट कार का भाई लाजवाब लग रहा है। अभी तो चलाते वक्त तो ऑब्वियस बात है भाई, बॉडी रोल वगैरह आपको लगेगा ही। डोर ओपन है अब ना, ये देखो भाई क्लच कितना ज्यादा हार्ड है। कार स्टार्ट करता हूँ, रिफाइनमेंट देख रहे हो भाई, BS4। बट ठीक है भाई, जो है वो यही है। और स्टीयरिंग व्हील की बात करें, ऐसा कुछ है स्टीयरिंग व्हील लेदराइज ये हो रखा है। इधर से आप वाइपर कंट्रोल करेंगे, इधर आपको इंडिकेटर का कंट्रोल मिल जाता है। बट ये देखो भाई जर्मन वाली बातचीत, इधर से आपकी हेडलाइट कंट्रोल होती है, जो कि बढ़िया है। ऑटोमेटिक हेडलाइट वगैरह भाई आपको बताइए, पुरानी कार है ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ है भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वही एनालॉग, छोटी सी MID 61,000 कार ये चली है। एंड सेंटर कंसोल की बात करें भाई, सबसे पहले ना कारों में ऐसी ऐसी चीजें आती थी, अब के टाइम में तो बहुत चीजें चेंज हो चुकी हैं। ऐसा कुछ है। बाकी इधर आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, मैनुअल AC है, इकोनॉमी मोड है। AC रियर का आप इधर से कंट्रोल करेंगे, ये है भाई AC रियर का। बाकी स्टीरियो वो ये, अगर आप ले रहे हो ये आफ्टर मार्केट चेंज करा सकते हो। 2 कप होल्डर, गियर नॉब देख लो, 5 स्पीड मैनुअल है। ये था भाई किस चीज का है, 4x4, बट ये 4x2 है। आर्मरेस्ट आपको ऐसी मिलती है, ये देख रहे हो। हैंड ब्रेक इसमें आपको मैनुअल मिलेगी, इधर स्पेस मिल जाएगी। ग्लव बॉक्स में आपको ऐसा कुछ स्पेस मिल जाता है। 2 एयरबैग आपको मिल जाते हैं। बट अगेन
जिसका फैन बेस है वो इस चीज़ का ही है भाई, जो रगडनेस है ना कार की, जो फील आ रही है। अब ना जल्दी से चला के देखते हैं, बट हाँ उससे पहले ना मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि भाई पीछे से कार में स्पेस वगैरह कैसा है। अभी ना मैं पीछे बैठ के आ रहा था भाई, लेग रूम थाई स्पोर्ट की ना कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत होता कहाँ आती है, रिक्लाइन। थोड़ा बहुत आपको लग सकता है कि भाई रिक्लाइन ज्यादा होना चाहिए था। एसी वेंट्स इधर भी है, एसी वेंट्स इधर भी है। जो बंदा ये कार ले रहा है भाई वो कंफर्ट के लिए तो नहीं लेता, वो सिर्फ और सिर्फ टशनबाजी के लेता है, और इस कार में भाई जो टशनबाजी है वो फुल आपको मिलेगी। बट ठीक है, बहुत बातें हो चुकी हैं, अब ना स्ट्रेट अवे कार को चला के देखते हैं। चलो भाई अब चला के देखते हैं। जो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, पहले के मुताबिक मतलब कि अब के मुताबिक आपको ना लगेगा कि क्लच हार्ड है, बट वो ये यार फैन बेस इसी चीज का है, रग्ड बहुत है कार। हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील मिलते हैं, न्यू सफारी में भी इसी साल भाई स्टीयरिंग व्हील इन्होंने इलेक्ट्रिक करा है। बट कहीं ना कहीं जो फीलिंग है ना वो रफ रफ सी, मतलब कि रफ टफ वाली, वो इस कार में आपको मिलती है। और इंजन भी ना भाई, जैसे कहते हैं फॉर्च्यूनर का इंजन रोर करता है, वो वाली बातचीत ना इस इंजन में भी आपको लगेगी। वाइब्रेशंस वगैरह आपको फील होंगी, मतलब ऑब्वियस ही बात है यार, जिस पे कार है वो तो रिलेट कर पा रहा होगा। कंफर्ट वगैरह कम है, बट जो एक होता है टोराबाजी, गेड़ी गुड़ी मारनी हो, सिट को जाना हमारे इधर, वो सब इस कार में आपको फुल मिलता है। बाकी पीओवी की बात करूँ ना, बोनेट का आपको क्लियर व्यू मिल जाता है और 148 bhp के अराउंड आपको पावर मिलती है। बट आपको माइंड में रखना पड़ेगा भाई ये एसयूवी है, तो ऐसा खींचने के मामले में ऑब्वियस सेडान की तरह हम खींच नहीं सकते, बट थोड़ा बहुत ना मैं आपको रेफ करके भी दिखा देता हूँ। ये देखो भाई कर्व्स पे बॉडी रोल तो थोड़ा बहुत लगेगा आपको भाई, खींचती भी कार अच्छी है यार, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। 2014 मॉडल है और ये इंजन यार टाटा का बढ़िया है इसमें। ये देखो, ब्रेक्स की बात करते हैं भाई, हाँ ब्रेकिंग भी ठीक है भाई। चारों टायर में ना भाई आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती हैं। बट एक बात है, कैमरामैन इधर करो, गियर नॉब देखो भाई, जैसे पहले होता था ना कि वाइब्रेट होता है, इसका भी देखो। स्कॉर्पियो क्लासिक का जैसे, तो अब तो चलो महिंद्रा ने गियर बॉक्स चेंज कर दिया, वो वाली भाई इन कारों में है ही। इंजन इतना बड़ा यार, वाइब्रेशंस तो होंगी। क्रिस्टा अभी तक होता है, बताओ। फॉर्च्यूनर आप मैनुअल में लोगे उसका अभी तक होता है। बाकी कार की कंडीशन यार बढ़िया है। और ये देख लो जो इसका डैशबोर्ड है, वुडन ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है। अगेन ये बिल्कुल ही स्टॉक कार है। अब मेन बात आ जाती है भाई, ये फॉर सेल है, आप विजिट कर सकते हैं सेक्टर 14 में, SEO 262 महादेव कार्स में आप विजिट कर सकते हैं। 680 की आस्किंग है, ऑन टेबल हो गया, नेगोशिएबल है। जो मेन बात है भाई, विद VIP नंबर है ये कार, तो चंडीगढ़ में आपका सारा NOC का काम हो जाएगा, क्योंकि 00 नंबर इसका रहेगा, HR20। मेन चीज है ना भाई, जो मैं आज ये व्लॉग बना रहा हूँ, आपको पता ही है भाई आजकल कितनी हाइप में है ये कार, कि भाई न्यू सफारी लॉन्च कर रहे हैं टाटा, क्योंकि आपको सफारी क्लासिक, इस सफारी क्लासिक जो न्यू वाली अभी आ रही है, हैरियर में 2 सीटें डाल दी है, वो भाई सफारी मेरे अकॉर्डिंग तो फेक है। मतलब कि जो रियल SUV है ना, रियल सफारी है, वो यही है। जो मजा है ना इसमें, देखो जो बॉडी रोल है इसमें भाई, जो कार झूलती है देखो कर्व्स पे, ये देखो भाई। आगे वाला बंदा इतना झूल रहा है, जो पीछे बंदे बैठे होंगे भाई उनका सोचा करो। बाकी तो हाँ 7 सीटर कार है। बट अंकित भाई एक बात तो है, इस कार की रोड प्रेजेंस तो तगड़ी है ना, लोग अभी भी देखते हैं कार को, हाँ कि भाई क्या चीज जा रही है। वो ये यार अराउंड 4700 mm की ना इसकी लेंथ है, तो आप खुद ही सोच लो भाई क्या झोटा लगती है। अब फॉर्च्यूनर के साइड में भी आप खड़ा दोगे ना इसे, तो वही वाली बातचीत है, बताओ 6,80,000 में फॉर्च्यूनर वाले मजे। बट हाँ रग्ड भाई, अगेन मैं तो ये बोलूंगा बहुत ज्यादा है भाई, ये कार झूलती कितनी है यार। इसमें स्टीरियो वगैरह तो चेंज हो जाए ना, अच्छा कंपनी का ऐसे ही आता था ये, पक्का कंपनी का है? सोनी का देती थी कंपनी? वाह यार। और भाई जो स्टीरियो लग रखा है ना, अभी मुझे पता चला कि कंपनी फिटेड है भाई, कंपनी सोनी का ही देती थी पहले। क्या बात है यार। अब ये JBL पे शिफ्ट हो चुके हैं, वो ये टेंडर चेंज करते रहते हैं जहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट हो टाटा को। नाइस। बाकी रिवर्स में आपको डाल के दिखा देता हूँ भाई, कैमरा वगैरह नहीं है, इधर बना है। ये भी OEM है भाई, ये आफ्टर मार्केट लगवा रखे है। अच्छा सेंसर है, बट कैमरा वगैरह नहीं है। सेंसर आफ्टर मार्केट है इसमें? हाँ अच्छा, ये इसमें बाद में लगवाई है। नाइस। बाकी सनशेड भाई, मिरर नहीं है, कैमरा लाइट आपको LED मिलती है, वाओ मैन। और ये है इसका मिरर, ठीक है भाई, बढ़िया है यार कार तो। और चलाने में तो भाई मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर ही दिया। एक तो ट्रैफिक इतना है ना, ये देखना ग्रीन लाइट हो रखी है, बलिनो वाला चल ही नहीं रहा। इंजन साउंड सुन रहे हो भाई, कितना बढ़िया रेफ कर रही है यार कार, इतनी पुरानी होके भी। बट कहीं ना भाई इस कार में वही बातचीत है, जैसे स्कॉर्पियो क्लासिक का फैन बेस है ना भाई, लैडर ऑन फ्रेम चाहिए, कार झूलती रहे, फुल टशनबाजी आए, गेड़ी गुड़ी मारने में, ये वही है भाई, हवाबाजी मारनी हो, बेस्ट कार है। बट लेट्स सी टाटा क्या करती है भाई, स्कॉर्पियो क्लासिक की तरह सफारी क्लासिक रियल में लॉन्च करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे भाई हाइप तो इस कार की
फॉर रियल है। जब से न्यूज़ आई है ना उड़ती उड़ती की भाई क्लासिक वर्जन इसका लॉन्च हो सकता है, बट पर्सनली अब मुझे लगता है कि भाई टाटा इसे रीलॉन्च नहीं करेगी। अब उनका यार मेन फोकस है ही ईवी का, न्यू प्लेटफॉर्म बना दिया एक्टिव ईवी करके, उसमें अब ऑल व्हील ड्राइव वगैरह लाएंगे, ये तो मुश्किल है। इससे भी ऊंची गाड़ी है वैसे। हाँ फॉर्च्यूनर से ऊंची है भाई ये तो है। अरे मैं बता रहा था जैसे मैं स्कॉर्पियन चलाता हूँ ना, उसके बाद मैं जैसे ये चला रहा हूँ ऐसा लग रहा है ज्यादा ऊंचा, मतलब कि ज्यादा ऊंचा फील आ रहा है। मेन तो बोनेट का भी यार क्लियर व्यू है, जो कमांडिंग पोजीशन है ना भाई वो असली इसमें ही है। कमांडिंग पोजीशन तो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस आ रहा है कि कहीं पे भी घुसा दो कार को, और 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, कोई दिक्कत वाली बातचीत वैसे भी नहीं आएगी। चलो यार ठीक है, ऐसा कुछ था मेरा पूरा एक्सपीरियंस। ऑल न्यू तो नहीं कह सकते, आई होप सो कि ऑल न्यू आ जाए सफारी स्टॉर्म। अब जो कह रहे हैं वो आएगी भाई सफारी क्लासिक, कहीं ना कहीं भाई बढ़िया है। थोड़े बहुत चेंजेस के साथ अगर टाटा वापस से इसे लॉन्च कर देना, जैसे कि हाइड्रोलिक की जगह इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील आ जाए और ऑटोमेटिक भी आ जाए, 4x4 आ जाए, वैसे 4x4 इसमें भी था, तो ये कार भाई मार्केट में अच्छा खासा नाम तो बना ही लेगी वापस से, क्योंकि कोई दिक्कत वाली बात है इसके फैन बेस में तो है नहीं। बाकी तो अगर आपको ये यूनिक वीडियो भाई पसंद आई है, वीडियो को ना यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।